हर हर हरे गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भजदेश्वरार्थम जटाटवी बलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबलंबितां भुजंग तुंगमालिकां सीतानाथ समारंभां रामायणाय च मध्यमाम् ईश्वराचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् आओ देवी देवता आओ शिव भगवान आएंगे आश्रय लीजिए पवन पुत्र हनुमान मौसम दीन दीन हिंदू तब समान रघुवीर आस विचार रघुवंश मणि हरहु सब भव पीर काम हिरार प्यार जिमें लोगे तेज निदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु बहिराम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु बहिराम मेरा गोविंद सरकार की वीर बजरंग बली की सुकतला धाम की सभी क्षेत्र निवासियों की सभी नगर निवासियों की सबके माता पिता की नैमिष धाम की भागवत भगवान की सब उपस्थित समस्त त्रिवेद से महानुभाव श्रोता बंधु माता सीता अनुसुईया सावित्री सुलोचना के प्रसिद्धों का अवलोकन करने वाली मेरे भारतवर्ष की समस्त मातृ शक्तियां नन्हे मुन्हे बाल गोपाल एवं अंतरिक्ष में विद्यमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा जिनकी सत्ता में सारा जगत निवास कर रहा है ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि वंदन और काशी पुष्कर मठ पीठाधीश्वर ब्रह्महरि श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं गत वर्षों की भांति इस वर्ष ही आपके क्षेत्र मिश्रित हनुमान धाम सुत्रा में श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान का यज्ञ काशी पुष्कर मठ बनारस के तत्वाधान में श्री श्री 1008 श्री अशोक श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है, जिसके मुख्य यजमान हमारे भैया चाचा धनपत जी हैं और सभी भक्तों का सहयोग। भारतीय हिंदू परिषद सनातन धर्म पांडाल परिचय दिवस की मध्याह्नकालीन वेला में सभी भक्तों का सब परिवार हार्दिक आवाहन स्वागत करता है। श्री राममय सब जगरानी करहो प्रणाम जोर जीव पानी। देखिए ये मानव जीवन कैसा है मालूम, जैसे गुलाब के पेड़ में जैसे गुलाब के पेड़ में फूल लगा है तो उस फूल को सूंघने के लिए लोग
तभी तक लालयित रहते हैं जब तक वो डाली में लगा है, और जिस दिन वो फूल मुरझा करके नीचे गिर जाता है, बोलो उसके बाद कोई सुख होता है? ऐसे ही हमारा आपका जीवन है। जब तक शरीर में प्राण है, किसी के बाबा हो, किसी के नाना हो, किसी के पिता पति हो, और जब इस शरीर से प्यारे प्राण निकल जाते हैं तो कौन किसको याद करता है? जैसे हमारे कान्हालाल जी महाराज कभी तपस्या की, केवल नाम बचा। जब बात चलती तो लोग कहते कभी तो थे, तो शोभदार कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद, और कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। इस धरा पर बार बार सुनाते हैं, कहते हैं जाग करके ऐ मुसाफिर उस मालिक का नाम ले, जाग करके ऐ मुसाफिर उस मालिक का नाम ले, और फिर जगाएगा न कोई तुझको मर जाने के बाद। लेकिन इस धरा पर मानव जन्म पा करके एक परवाने ने आकर ये कभी सोचा नहीं, हम आप कौन है परवाने? तो दीपक कौन है माया? एक परवाने ने आकर ये कभी सोचा नहीं, और ये जलाए क्या मुझको दीप बुझ जाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? तो आइए रात्रिकालीन वेला में आप लोगों ने श्रवण किया कि एक अबोध बालक भक्त ध्रुव, जिसकी उम्र मात्र 5 वर्ष, और ऐसी हृदय में ग्लानि बनी, और जब ग्लानि बनती है किसी चीज के प्रति तो जब तक बंधुओं मिल नहीं जाती है सुकून नहीं मिलता है। ध्रुव को सुकून कर दिया जब परम पिता परमात्मा की जब भक्त ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव भगवान के दर्शन कर रहा है। अबोध बालक है ना, भगवान समझ गए कि छोटा बालक केवल रो करके दूध मांगना जानता है, इसलिए भगवान ने ध्रुव को दिव्य ज्ञान दिया। तब ध्रुव जी ने स्तुति की, प्रणाम किया। उसके बाद भगवान नारायण बोले, बेटा ध्रुव तुझे क्या चाहिए? तो भक्त ध्रुव बोला, आप हो कौन? तो भगवान ने कहा, जिनको पाने के लिए 6 महीना बिता दिए जंगल में यमुना जी के किनारे, मैं वही हूँ। तो ध्रुव जी ने कहा, मैं तो पिता को पाने आया था, अगर आप मेरे पिता होते तो हमें गोदी में उठा लेते। जैसे इतना कहा तो भगवान ने भक्त ध्रुव को गोदी में उठा लिया। कितना अहोभाग्य है ध्रुव का। अरे दर्शन की बात छोड़ो, मरने के समय मुंह से राम से निकलता नहीं है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अरे राम कही आवत नाही। और फिर भगवान की गोदी पाना। जैसे ध्रुव भगवान की गोदी में गया, गले से लिपट गया, ध्रुव रो करके बोले, पिता कि सारे जगत से ठुकराया गया हूँ, और पिता की गोदी से दुत्कारा गया हूँ। एक पिता की गोदी से फेंका जा चुका हूँ, क्या अब आप अपनी गोदी से हमें नीचे तरीफ करोगे? भगवान बोले, बेटा जिसे मैं अपना लेता हूँ उसे सारा संसार अपना लेता है। अब आप हकीकत में सोचते हैं जो भगवान को निभा लेता है, संसार वही अपने आप निभ जाता है, और जो संसार वालों को निभाने के चक्कर में पड़ता है वो किसी काम का नहीं बचता है। रिझाना है तुम्हें ठाकुर को रिझाओ,
जब ठाकुर रिझेगा तो संसार अपने आप रिझ जाएगा। लेकिन आजकल लोग आदमी आदमी को रिझा रहा है। कल्याण तो इसलिए नहीं हो रहा, जिसे रिझाना उसे बोले बेटे, जो बोले पिता हमें बहुत देर भूख लगी है, 6 महीने बीत गए। आज भगवान भक्त को अपने हाथों से भोजन कराना है। उसके बाद भगवान ने कहा बेटा ध्रुव, मैं तुझे वरदान देता हूं, इस वसुंधरा पर 48,000 वर्ष राज्य करने के बाद तेरा ध्रुवलोक बसा मिलेगा। लेकिन मेरी आज्ञा है, यहां से जाओ अपने माता पिता की सेवा करो। भगवान ने ये नहीं कहा कि बिजनेस खोलो, दुकानदारी करो, आदेश दिया माता पिता की सेवा करो। अब आप हकीकत ले सकते हैं बंधुओं, चाहे जितना दान कर लो, चाहे जितना पुण्य कमा लो, अगर आपके माता पिता दुखी है तो सब बेकार है। आदित्य तो बंधु को जाना कहाँ चाहिए? अपनी मैया सुनीति के पास। लेकिन ध्रुव जी गए कहा मालूम? अपनी सौतेली माता सूरज के पास। क्यों? उसी माँ ने गोली से फेंका था। एहसास कराने गए, ए भैया अगर तूने गोली से फेंका न होता तो शायद मुझे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्रणाम किया और बोले माँ मेरा छोटा भैया कहाँ है, जिसका नाम है उत्तम। जैसे उत्तम का नाम लिया तो माता सोच दिलकारी मारते हुई, ऐ मेरे लाल तेरे छोटे भाई का वध गंधर्वों ने कर दिया। और जहां ध्रुव ने सुना कि मेरे भाई को गंधर्वों ने मार डाला, क्रोध आ गया। इसको कहते हैं भाई को। भाई उसे थोड़े कहते एक भाई मारा जा रहा हो और दूसरा भाई भैया हंस रहा, ये कोई भाई है, दुश्मन है। ध्रुव जी को इतना क्रोध आया, न कोई सेना और न कोई अस्त्र। महाराज कुबेर पिता का बोल दिया कि जैसे ही ध्रुव को खबर मिली वैसे ही धावा खोल दिया। तीर ने अकेले ही लड़कर यक्ष का दिवाला और जैसे महाराज कुबेर ने सुना कि मेरी सेना मारी गई तो अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र उतार करके दौड़े। और जहां ध्रुव जी ने देखा कि कुबेर ब्रह्मास्त्र उतारने आ रहे हैं तो आइए ध्यान देना, ध्रुव जी के पास बहुत बड़ा अस्त्र है। कौन? तपस्या। ध्रुव जी ने भगवान का ध्यान किया, ऐ प्रभु उनकी कृपा से ध्रुव जी की भी हाथ में धनुष आ गया। ध्रुव जी ने भी ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र दोनों योद्धाओं ने ताने, जगत रचयिता पितामह ब्रह्मा घबराए। भाई एक ब्रह्मास्त्र चलता है तो महाप्रलय हो जाता है। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र चल गए तो क्या होगा? अब ब्रह्मा विभाग करके कहा गए, ध्रुव जी के बाबा का नाम है स्वयंभू मनु। क्या नाम? 101 ग्रुप 101 नाम बताओ। अखिलेश मिश्रा। वाह, हमारे परम सम्मानीय श्री अखिलेश मिश्रा जी की तरफ से 1 मुद्रा का दान हुआ। माता रानी कृपा बनाए रखे। बोले दुर्गे
मैया की। ब्रह्मा जी स्वयं हो मनुष्य बोले चलो अपने पोता को समझाओ। और उधर महाराज कुबेर के बाबा के पास गए जिनका नाम है पुलस्त मुनि, याद दीजिए, उनको बुलाए के लाए कि अपने पोता को समझाओ ब्रह्मास्त्र न चलाओ। अब दोनों के बाबा आए, बोले अरे बेटा कुबेर ब्रह्मास्त्र मत चलाना। तो कुबेर जी ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, ध्रुव जैसे क्षत्रिय को पीठ नहीं दिखाऊंगा। तो ध्रुव जी ने कहा मैं भी क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण को पीठ नहीं दिखाऊंगा। अब तो जटिल समस्या है। ध्रुव जी कहते हैं क्षत्रिय का वेद कर्तव्य है गौर मानो कि है शूर वही है वीर वही, चौरा में जाकर ललकारे। ना ध्रुव जी हार मानने को तैयार है, न कुबेर जी हार मानने को तैयार है। दोनों के बाबा समझाते समझाते थक गए। इसका मतलब है अपार क्रोधावेश में थे। जब आदमी ज्यादा गुस्सा में होता है तो किसी की बात नहीं सुनता है। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा ध्रुव और बेटा कुबेर एक मेरी बात मानोगे? दोनों ने कहा बोलो बाबा। ब्रह्मा जी कौन है? तो बाबा है। मानूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ पर बात है पीठ दिखा दिया। तो बेटा ध्रुव न तुम कुबेर को पीठ दिखाओ और न कुबेर तुम ध्रुव को पीठ दिखाओ। दोनों लोग पीछे को पछेलते हुए अपने अपने धाम को चले जाओ। कितना सुंदर फैसला। शांत हो गया मामला। ध्रुव जी आए 48,000 वर्ष राज्य किया और राज्य करने के बाद अपनी माता सुनीति को लेकर के तपस्या करने कहा गए। मालूम पुनीत साधक और तपस्या करने के बाद जब अपने लोक को चलने लगे तो आइए ध्यान दीजिए भागवत कथा के प्रेमियों। एक बड़ी करिया कोई छी बुढ़िया हाथ में डंडा लेकर टेकती हुई आ रही है। धोखे धोखे वो धोनी से बोली बेटा क्या हमसे नहीं मिलोगे? तो धोनी बोले आप हो कौन? तो उसने कहा मेरा नाम है मृत्यु देवी। तो यह कौन है? मृत्यु देवी है। कहा हमें बिना मिले कोई धरती लोक से जाते नहीं है।
भाई जो भी धरती पर आया मारा तभी गया। और जहां ध्रुव ने सुना कि ये मृत्यु देवी है तो ध्रुव जी ने भगवान का ध्यान किया कि ध्रुव सर्वनामी जब क्यों हरि नाम मृत्यु के शीश पे कदम रखा और सीधे अपने धोलोक को प्रस्थान कर गए। बोले भगवान की। राजा परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव ध्रुव जी तो सूर्यवंशी राजा थे ना, क्या सूर्यवंश में और कोई प्रतापी राजा हुआ है? सूर्य जी महाराज ने कहा बिल्कुल एक नहीं हजारों राजा हुए। आओ सही लोग दो बार कीर्तन बोले। उसके बाद बड़ी सुंदर पावन चर्चा सूर्यवंश की सुने। सूर्य भी कहते हैं कोई भी धरती पर आया जब तक उसने पाप नहीं किया तब तक भोगना नहीं पड़ा। भाई गोस्वामी बाबा ने भी लिखा है कि जो कायाते पाप होई बिन भोगे छोटे नहीं कोई। दो बार कीर्तन बोलो फिर पवन कथा सुनो। श्री राधे राधे गो